क्लासेस वीके कोचिंग क्लासेस की ओर से आपको निरंतर यही प्रयास किया जा रहा है कि कुछ भी करके सरल से सरल भाषा में आपको समझाया जा सके। और विशेष कक्षा 10 के लिए यह सुनहरा मौका है। और मैं बहुत ही जल्द कक्षा 8वीं वालों के लिए भी विज्ञान की क्लासेस शुरू करने जा रहा हूँ। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, नहीं। अगर आपको मेन पढ़ने वाले पे डिपेंड करता है कि आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो देखो, मेन चीज़ अपन की यही थी कि जो चैप्टर अपन कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं मैं केवल आपके लिए ही बता रहा हूँ, ताकि आप जब भी स्कूलें खुलेगी तब अपन स्कूल में आप लोग सब जाओगे ना पढ़ने के लिए, तब आपको कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आपको नहीं आए, है ना। ठीक है। तो देखो, अपन ने कल बात कर रहे थे अपन की प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह की, ब्लड ग्रुप वाले के अंदर, ठीक है, इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप। तो उसमें अपन ने कल पढ़ा भी था कि प्रतिरक्षा क्या होता है, प्रतिरक्षा की संरचना किस प्रकार की होती है, उनके क्या क्या कार्य होते हैं। आज अपन उससे आगे पढ़ेंगे। तो देखो, अपन ने पढ़ा था प्रतिरक्षा भारी 5 प्रकार की होती है। प्रतिरक्षा भारी 5 प्रकार की होती है। एक होती है आपके आईजीजी, दूसरी होती है आईजीएम, तीसरी होती है आईजीए, चौथी होती है आईजीई, पांचवी होती है आईजीडी। टोटल कितने प्रकार की प्रतिरक्षा होती है? 5 प्रकार की प्रतिरक्षा होती है, जिनमें से देखो आपके जो माँ के आंवल को पार करती है वह है आईजीए, जो दूध में पाई जाती है ना। एक होती है अपन के माँ के दूध में पाई जाती है, एक जो होती है वो भ्रूण से आंवल को पार करके जाती है, ठीक है। फिर जो आपके रक्त का निर्माण प्लाज्मा एवं रक्त कोशिकाओं, रक्त कणिकाओं से मिलकर के बनी होती है। प्लाज्मा एवं रक्त कणिका, देखो सबसे पहले अपन जो है ना, अपने रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा को होते हैं, इसमें क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के अंदर लाल अस्थि मज्जा होती है। लाल अस्थि मज्जा के अंदर अपने रक्त का निर्माण होता है। और जो रक्त होता है उसको 3 भागों में अपन के देखो, एक तो हो गया अपन के आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी का मतलब होता है व्हाइट ब्लड सेल, और प्लेटलेट्स जिसको अपन पेट्टिकाणु बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो, रक्त को अलग अलग भागों में विभाजित करने का कार्य अपन के कॉल लैंडस्टीनर ने किया था। और आरबीसी की सतह पर प्रतिजन ए व बी की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, ए बी ओ पाए जाते हैं। एबीओ समूहीकरण कहलाते हैं। ये आपके जो परिभाषा है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में देखो, आपके एबीओ समूह क्या होता है? ये 4 प्रकार के होते हैं, ए बी और ओ। 4 प्रकार के भागों में बांटा जाता है। ए और बी जो होती है वो सब देखो, देने वाला दाता होता है और लेने वाला ग्राही होता है। जैसे मान लो कि आपने किसी से 500 रुपये उधार लिए, तो जिससे आपने उधार लिए आप उसके ऋणी हो गए, और उसने आपको पैसे उधार दिए, वो क्या हो गया? देने वाला दाता और लेने वाला ग्राही होता है। तो देखो, सर्वदाता तो रक्त समूह अपन का होता है ओ, और सर्वग्राही होती है ए बी। ओ है ना, वो सबको ब्लड दे सकता है लेकिन ले किसी से नहीं सकता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। आपके एग्जाम में भी आ रखा है कि सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है और सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है, ठीक है। उसके बाद में देखो, आपकी आरबीसी आरएच प्रतिजन की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर 2 भागों में बांटे गए। तो आरएच पॉजिटिव जिसको धनात्मक, व आरएच नेगेटिव जिसको ऋणात्मक बोला जाता है। उसके बाद में देखो आपके आती है मकारिशस बंदर में आरएच कारक की खोज हुई थी। तो सबसे पहले आरएच जो कारक था वो, उसका प्रभाव सबसे पहले उसका प्रयोग किस पर किया गया था? मकारिशस नामक बंदर के ऊपर किया गया था। और विश्व में लगभग 85% जो जनसंख्या है वह क्या होती है? आरएच पॉजिटिव। और 15% जो जनसंख्या वो क्या होती है? आरएच नेगेटिव। मनुष्य में टोटल 5 प्रकार के आरएच कारक पाए जाते हैं। तो देखो, उसमें आरएच डी, आरएच ई, आरएच ई, आरएच सी और आरएच सी, टोटल कितने प्रकार के अपन के पाए जाते हैं कारक? 5 प्रकार के। देखो, 5 प्रकार के प्रतिरक्षी पाए जाते हैं, 5 प्रकार के कारक पाए जाते हैं। इस जो चैप्टर के अंदर देखो आपके, एक तो देखो 5 प्रकार के जो प्रतिरक्षी होते हैं उन प्रतिरक्षी को क्या क्या कार्य होते हैं, एक तो ये इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक आपके कौन कौन से आरएच कारक पाए जाते हैं, एक वो इम्पोर्टेंट है। एक अपन के, मैं आपको जब कल पढ़ाऊंगा ना गर्भ रक्ताणु कोरकता, उस गर्भ रक्ताणु कोरकता के अंदर एक तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है। एक मैंने आपको प्रतिरक्षी की संरचना और उसके कार्य बताए थे, है ना। वो इसकी संरचना कैसे होती है? संरचना वाई आकार की होती है। तो देखो, मैं चैप्टर के साथ साथ में आपको मोस्ट क्वेश्चन भी बता रहा हूँ, उन क्वेश्चनों को जरा गौर से देख लेना। पैराटॉप किसे कहते हैं, है ना, ये सारी चीजें। कोई भी टॉपिक या कोई भी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जो चीज आपको नहीं है।
अब देखो मैं थोड़ा सा बेसिक के अंदर लेके चलता हूँ आपको, क्योंकि अपन ने जो 2 चैप्टर अपन को पढ़े थे ना अपन ने पहले, तो उनमें से आपको कोई भी चीज़ ऐसी लगी होगी जो आपको नहीं आ रही हो। तो देखो मेन चीज़ थी अपन के जो पहला चैप्टर था वह 4 नंबर का था, और जो तीसरा चैप्टर था वह भी 4 नंबर का था। ये जो चौथा चैप्टर है वह 3 नंबर का है। अब देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेन चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपको कौन सी चीज़ है वह आसानी से समझनी है और आपको कितने परसेंटेज आपको लाने हैं। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से बोले कि बता तेरी रजा क्या। मेहनत करो तो ऐसी करो कि भगवान भी आसमान से अवतार लेकर के पृथ्वी पर आपके सामने प्रकट हो जाए कि भाई आप जितनी मेहनत कर रहे हो उसका आपको रिजल्ट क्या चाहिए, बोलो आपको क्या चाहिए। तो मेहनत आपके हाथ में है, रिजल्ट आपके हाथ में है, नतीजा आपके हाथ में है। और मेन चीज़ आपको मैं कहता हूँ कि आप बहुत ही किस्मत वाले हो। बाकी जो 10th वाले अभी विद्यार्थी थे आप उनसे पूछ लेना कि जो पेपर आता है वह बहुत ही इजी वे में आता है, लेकिन जिस समय आप एग्ज़ाम देते हो उस समय आपको आती सब कुछ है, आप किसी से कमज़ोर नहीं हो, आप सबसे आगे हो। कमज़ोर आपका मन है, कमज़ोर आपको हौसला नहीं बढ़ाने वाले आपके आस पड़ोस के लोग हैं। मैं ये कहता हूँ कि आप सुनो सबकी लेकिन करो मन की, क्योंकि जो हौसलों में उड़ान होती है, यूं ही पक्षी आसमान में अपन पक्षी की तरह नहीं उड़ पाते, हौसलों में उड़ान होती है। अगर अपन क्या करेंगे, यूं ही डर कर लहरों से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मैं आपको मेरा एक ही कहना है कि आपको कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रही हो, मैं ज़रूरी ये नहीं है कि सारी चीज़ें मुझे ही आती, मैं खुद ही तो आपको किताबों से देख के पढ़ा रहा हूँ। तो मेन चीज़ आपकी यह है कि वो डिपेंड करता है आपके पढ़ने के ऊपर कि आप किस तरीके से पढ़ते हो और किस तरीके से आपको कोई चीज़ समझ में आती है और किस तरीके से आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है। तो मेन देखो अपन के इस चैप्टर के अंदर मैं बात कर रहा था, वापस किताबी के अंदर आता हूँ। तो इसमें कौन कौन से प्रतिरक्षी होते हैं, कौन कौन से प्रतिरक्षी के कौन कौन से कार्य होते हैं और कौन कौन से कार्य के मेन अपन के देखो, ये जो कहा ये 5 प्रकार के प्रतिरक्षी हैं। इन 5 प्रकार के प्रतिरक्षी है ना, एक तो आपको इनको याद करना है, ठीक है। और ये 5 प्रकार के कारक हैं, एक आपको इनको याद करना है, ठीक है। एक ये आपके मकारी सस वाला आपको ये याद करना है। ये आपके जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उन कंपटीशन एग्जामों में भी आपके आती है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो इसके अंदर आपके जो भी छोटे भैया बहन कक्षा 8वीं के, उनके लिए भी मैं बहुत ही जल्द, कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं उनको जल्द से जल्द सिलेबस कंप्लीट करवा दूँ, ताकि जैसे ही स्कूलें खुलेगी वह स्कूलों में जाएंगे, तब उनको जैसे ही किताब निकालेंगे उनको पता चल जाएगा हाँ ये पहला चैप्टर इसमें ये चीज़ें बता रखी है, हाँ ये दूसरा चैप्टर इसमें ये चीज़ें बता रखी है। ये केवल आपका फ़ायदा है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है भाई, मैं तो आपका फ़ायदा सोच रहा हूँ। क्योंकि अभी के इस माहौल के अंदर गवर्नमेंट खुद ये बोल रही है कि भाई कैसे भी करके बच्चों को भूलने की बजाय उनको कुछ ऐसा पढ़ा दिया जाए जो उनके माइंड में फिट रहे। देखो विद्यार्थी, अपन जब स्कूल में पढ़ते हैं तब अपन क्या करते हैं, जैसे ही आपको कोई चीज़ टॉपिक बता रहे हैं वह टॉपिक अपन क्या करते हैं, एक बार आपको कोई टॉपिक बता दिया तो जो चीज़ एक बार आपको बता दी जाती है वो चीज़ आपको बार बार नहीं बता सकते, क्योंकि जिस समय अपन समझाते हैं उस समय में और जिस समय आप वापस पूछते हो उस समय में बहुत अंतर होता है। लेकिन ये ऑनलाइन जो क्लास होती है उसमें वीडियो सेव रहते हैं, जब आपकी मर्जी हुई आपने वीडियो को ऑन करा और आप उसको आराम से चेक कर सकते हो कि हाँ उस समय इन्होंने ये बताया था। जैसे अपन यहाँ पे क्लास ले रहे हैं, आपके जब लाइव क्लास चलेगी स्कूलों के अंदर तब आप उस समय इन वीडियो को भी वापस देख सकते हो कि इनमें अपन ने क्या चीज़ देखी है, क्या चीज़ स्कूल में पढ़ा रहे हैं, क्या चीज़ अपन ने पढ़ी, ठीक है। तो मेन आपके ऊपर यही डिपेंड करता है कि आपको पढ़ना किस तरीके से, ठीक है। थैंक यू सो मच।